हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार एंड वेलकम बैक टू सुमित एकेडमी। जितने भी क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे हैं, आप सभी को पता चल गया होगा कि सीबीएसई ने आपके 2023 में होने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उनके लिए लेटेस्ट सैंपल पेपर्स को लॉन्च कर दिया है। एंड इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा एंड उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं क्लास 10th का जो मैथ्स का सैंपल पेपर लॉन्च हुआ है ना, उसका पूरा एनालिसिस करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके सिलेबस से किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन सीबीएसई ने सैंपल पेपर में पूछे हैं एंड पर चैप्टर की आपके कितने नंबर की वेटेज आ रही है, जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि आपको किस चैप्टर को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, किस चैप्टर को आपको सीबीएसई के एग्जाम के हिसाब से करना है, मतलब किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है और किस चैप्टर की वेटेज कम है, ताकि आप एक रफ आइडिया लेकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का जो सैंपल पेपर है उसका पूरा एनालिसिस दे रहा हूं। इस वीडियो में मैं पर चैप्टर की आपको वेटेज बताऊंगा जो सैंपल पेपर में क्वेश्चंस। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सीबीएसई ने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे हैं? रियल नंबर्स में आपको मैं बताता हूं, देखो कितने नंबर के क्वेश्चन दिए हैं सीबीएसई ने। आपका जो सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 1 मार्क्स का है, वो रियल नंबर से ही पूछा गया है। 1 मार्क्स तो यहाँ पर आपको एक एमसीक्यू का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद सीबीएसई ने क्वेश्चन नंबर 19 में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है रियल नंबर से, और ये जो क्वेश्चन है ये रीजन असर्शन टाइप का क्वेश्चन है। आपने देखा होगा पिछले सालों से एक नया तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजन और असर्शन करके आपको दो स्टेटमेंट दिए होंगे, आपको सही ऑप्शन इसमें चूज करना पड़ता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको रियल नंबर से इस टाइप का भी पूछा है। और एक क्वेश्चन नंबर 26 है जो कि 3 मार्क्स में पूछा है, और ये जो क्वेश्चन है ये वाला इररेशनैलिटी टॉपिक से रिलेट करता है, यानी कि आपकी एनसीईआरटी बुक से जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है ना, उस एक्सरसाइज से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी टोटल वेटेज अगर देखी जाए तो रियल नंबर से कितनी बन रही है? 1 मार्क्स, 1 मार्क्स और 3 मार्क्स, यानी कि टोटल 5 मार्क्स में आपको सैंपल पेपर्स में सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब आएंगे अपने चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से आपके कितने मार्क्स की वेटेज आई है जरा देखते हैं। देखो आपका जो सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो 1 मार्क्स में सीबीएसई ने इस चैप्टर से पूछा है। और इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 27 है और क्वेश्चन नंबर 27 3 मार्क्स का है, वो भी आपको पॉलिनोमियल चैप्टर से पूछा गया है। तो पूरे सैंपल पेपर में मुझे 2 ही क्वेश्चन मिले इस वाले चैप्टर से आपके, और इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो टोटल वेटेज हो गई इस चैप्टर की वो होगी 1 + 3 यानी कि 4 मार्क्स। तो पॉलिनोमियल्स आपका चैप्टर जो है वो 4 मार्क्स में सैंपल पेपर में सीबीएसई ने पूछा। चैप्टर नंबर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। आइए देखते हैं इस चैप्टर से आपके कितने मार्क्स की वेटेज बन रही है सैंपल पेपर में। चैप्टर नंबर 3 हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सैंपल पेपर में जब मैंने देखा तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो आपका इसी चैप्टर से पूछा गया है, और वो क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में है, यानी कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना सैंपल पेपर का, वो भी इसी चैप्टर से पूछा गया है और वो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में है। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28 इस चैप्टर से, और वो क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा गया है। और जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो आपका वर्ड प्रॉब्लम से रिलेट करता है। आपको पता होगा इस चैप्टर में कई सारी एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम भी आपको करनी पड़ती है, तो एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन भी आपसे इस चैप्टर से पूछा गया है। तो कुल मिलाकर अगर टोटल वेटेज देखी जाए तो यहाँ पर आपकी टोटल वेटेज बन रही है 1 + 2 + 3, यानी कि टोटल 6 मार्क्स आपका ये चैप्टर लेकर जा रहा है सीबीएसई के सैंपल पेपर में। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी इस हिसाब से कर सकते हैं कि आपको ये चैप्टर कितने मार्क्स तक पूछा जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी वेटेज आई है जरा चेक करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने सैंपल पेपर में जब देखा तो क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से मिला, और वो क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में पूछा गया। बेसिकली वो एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद मुझे क्वेश्चन नंबर 32 दिखा जो कि एक 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, और वो एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन था इस चैप्टर से। आपकी टोटल जो वेटेज बन रही है ना इस चैप्टर से वो 5 + 1 यानी कि 6 मार्क्स की बन रही है। और आप देख पा रहे हो कि आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दोनों से ही वर्ड प्रॉब्लम का एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स इन दोनों चैप्टर की बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। इस चैप्टर की आपकी बड़ी ही कम वेटेज मुझे लगी सैंपल पेपर में। इस चैप्टर से आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई ने, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 37 जो कि 4 मार्क्स में आया है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई ने, मतलब आपको एपी वाले चैप्टर के ही कॉन्सेप्ट्स का एक केस स्टडी बना के दिया होगा और उसमें से आपको क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। आपकी जो टोटल वेटेज बन रही है ना इस चैप्टर से वो आपकी बन रही है 4 मार्क्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम है हमारा ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स वैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस का। इससे काफी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ इसी तरीके का पैटर्न आपका इस बार के सैंपल पेपर में भी देखने को मिला है। आप देख सकते हो
जब आप इस सैंपल पेपर को एनालाइज करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस वाले चैप्टर से आपके इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 1 मार्क्स में, क्वेश्चन नंबर 9 वो भी 1 मार्क्स में, क्वेश्चन नंबर 10 भी 1 मार्क्स में, फिर क्वेश्चन नंबर 20 1 मार्क्स में जो कि आपका एक रीजन एसेशन का क्वेश्चन पूछा है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 वो 2 मार्क्स में पूछा है, और क्वेश्चन नंबर 33 वो आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है जो कि एक थ्योरम है। थ्योरम मतलब एक आपका जो बीपीटी थ्योरम है, सबसे पहला थ्योरम है आपका इस चैप्टर का, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो थ्योरम आपसे सैंपल पेपर में पूछा है सीबीएसई ने। तो कुल मिला के अगर चेक करो तो कितने मार्क्स की वेटेज बन रही है, 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4, 4 + 2 6, 6 और 5 11 मार्क्स की वेटेज आपके इस चैप्टर की सीबीएसई ने दी है अपने सैंपल पेपर में। तो आपको ये वाला चैप्टर तो बहुत ही अच्छे से करके जाना है। वैसे भी ट्रायंगल चैप्टर पिछले सालों से भी हमेशा से ही ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको ये चैप्टर के सारे थ्योरम प्लस जो भी आपका सिलेबस है उस हिसाब से आपको सारी एक्सरसाइजेस आनी चाहिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके 2 क्वेश्चन दिए हैं सैंपल पेपर में। एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि 1 मार्क्स में पूछा गया है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन नंबर 36 है जो कि 4 मार्क्स में पूछा है। और क्वेश्चन नंबर जो 36 है ये आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही एक केस स्टडी बना के दी है सीबीएसई ने, और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में पूछा है। तो कुल मिला के चैप्टर नंबर 7 की जो वेटेज बन रही है वो बन रही है 5 मार्क्स, 1 + 4 टोटल 5 मार्क्स में आपको ये चैप्टर पूछा गया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी जो चैप्टर है ये सीबीएसई ने काफी ज्यादा मार्क्स में पूछा है आपको सैंपल पेपर में, तो आपको ये चैप्टर भी अच्छे से करना है। जब सैंपल पेपर को आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा सीबीएसई ने क्वेश्चन नंबर 7 1 मार्क्स में ट्रिग्नोमेट्री से दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 वो भी 1 मार्क्स में ट्रिग्नोमेट्री से दिया है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 1 मार्क्स में ट्रिग्नोमेट्री से दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 2 मार्क्स में वो भी ट्रिग्नोमेट्री से आया है, और एक क्वेश्चन नंबर 29 3 मार्क्स में वो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री से ही सीबीएसई ने पूछा है। तो कुल मिला के आपके इस चैप्टर की जो वेटेज बन रही है ना वो कितनी बन रही है देख लो, 5 + 3 यानी कि 8 मार्क्स आपका टोटल ये चैप्टर लेकर जा रहा है। तो आपको ये चैप्टर भी काफी ज्यादा वेटेज में पूछा जा रहा है। सो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आगे की आने वाली क्लासेस में भी, यानी क्लास 11 क्लास 12 में भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है ये वाला। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। अब इसके बाद जो आपका चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ये चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री का ही इसमें कुछ ना कुछ यूज होता है, और इसमें एक ही एक्सरसाइज है। इस वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, और जो क्वेश्चन नंबर 38 है वो आपका 4 मार्क्स में पूछा है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया है सीबीएसई ने। इस चैप्टर से आपको एक केस स्टडी का क्वेश्चन सीबीएसई ने बना के पूछा है, तो आप इस चैप्टर के केस स्टडी के क्वेश्चन ध्यान से करें। लग रहा है कि इस वाले चैप्टर से आपको केस स्टडी का क्वेश्चन ही सीबीएसई पूछ सकती है 4 मार्क्स में। अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। सर्कल्स भी काफी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। सीबीएसई ने आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 11 1 मार्क्स में सर्कल से पूछा है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका 1 मार्क्स में सर्कल से ही दिया है। 23 वो भी 2 मार्क्स में आपको सर्कल से पूछा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपको 3 मार्क्स में सर्कल से ही पूछा है। तो कुल मिला के इस चैप्टर की जो वेटेज बन रही है ना वो अराउंड 7 मार्क्स आपकी बन रही है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें भी आपको 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आप बोलोगे चैप्टर नंबर 10 के बाद सीधा 12 कैसे आ गया, क्योंकि आपको जो चैप्टर नंबर 11 है यानी कि कंस्ट्रक्शंस वो आपका पूरा ही डिलीटेड है, वो आपको करना ही नहीं है, इसलिए सीबीएसई ने उसका क्वेश्चन भी नहीं दिया है। सो नेक्स्ट चैप्टर जो आपको करना है वो है चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 से अगर देखें तो सीबीएसई ने सैंपल पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 1 मार्क्स में इसी चैप्टर से पूछा है, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 24 जो कि 2 मार्क्स में है वो इस चैप्टर से पूछा है। बाकी ज्यादा इसकी वेटेज सीबीएसई ने दी नहीं है। तो कुल मिला के टोटल जो वेटेज बन रही है वो इसकी 3 मार्क्स में बन रही है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर की वेटेज अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है सैंपल पेपर का जो कि 1 मार्क्स में आया है वो इसी चैप्टर से लिया है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 जो कि 5 मार्क्स का पूछा है वो भी इसी चैप्टर से लिया गया है। तो कुल मिला के ये जो 13 चैप्टर आपका है ये 6 मार्क्स में सीबीएसई ने पूछा है सैंपल पेपर में। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 का नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो है 1 मार्क्स में एमसीक्यू का क्वेश्चन इसी चैप्टर से लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो भी 1 मार्क्स में इसी चैप्टर से लिया है, और फिर इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 35 जो कि 5 मार्क्स में है वो भी आपको स्टैटिस्टिक्स से ही पूछा है। तो कुल मिला के आपको ये चैप्टर जो है 7 मार्क्स में सीबीएसई ने पूछा है सैंपल पेपर में। वैसे भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है, 7 से 8 मार्क्स में सीबीएसई हर साल पूछता ही है।
और जो आपका ये 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ये आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी से लिया गया है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में भी आपका जो मीडियन वाला टॉपिक है ना, उस टॉपिक से आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन लिया है। सो आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके रखें, ताकि आपको अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ज्यादातर वही पूछा जाता है, तो आप उन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। अब इसके बाद आता है आपका फाइनली लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 का नाम है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करनी होती है बोर्ड के एग्जाम के लिए, और सीबीएसई ने सैंपल पेपर में इसकी जो वेटेज रखी है वो अराउंड 4 मार्क्स रखी है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है वो 1 मार्क्स में एमसीक्यू फॉर्म में आपको प्रोबेबिलिटी से पूछा है, और क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो आपका 3 मार्क्स में प्रोबेबिलिटी से पूछा है सीबीएसई ने। तो कुल मिला के इस चैप्टर की जो वेटेज सीबीएसई ने पूछी है अपने सैंपल पेपर में वो 4 मार्क्स है। तो आपको इस चैप्टर की जो वेटेज मिलेगी बोर्ड एग्जाम में वो अराउंड 4 to 5 मार्क्स ही मिलेगी। सो आप इस चैप्टर को अकॉर्डिंगली इसी तरीके से प्रिपेयर करके रखें। सो दैट्स इट। इसी के साथ हमारा जो एनालिसिस था मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है सैंपल पेपर में, सीबीएसई ने किस तरीके के क्वेश्चंस दिए हैं, और उसके अलावा कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके किस टॉपिक से पूछे गए हैं। अब आप जो अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, इन सैंपल पेपर के क्वेश्चन को ध्यान में रख के ही करें, वेटेज को ध्यान में रख के करें कि आपके किस चैप्टर की वेटेज कितनी है, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको जो एग्जाम सीबीएसई पूछेगा उसमें चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस कितनी है, मतलब कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सकें। सो दैट्स इट। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके।